जो मेनली कहाँ यूज होता है, वैसे प्रोजेक्ट में होता है जो जैसे कंस्ट्रक्शन है या फिर सोलर है या फिर आप कोई रोड और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे एल&टी टाइप की कंपनी है वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क करती है, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट है, तो वहां पे हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज करते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है। अब हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आपको कुछ फीचर्स और हम बताएंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देख सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज, और ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट वाइज अगर आपने कहीं पे भी इससे पहले वाला प्रोजेक्ट का जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट, वो मैं आई सेक्शन में मैप कर दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम लोग आते हैं। जैसा कि आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था और इसमें मैप कर दिया था, तो ये सारी चीजें हमारा इसमें जो दिखा रहा अभी यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। समरी आपको दिखा दिया था, जो भी हमने इसमें एक्सपेंस बुक किया था वो एक्सपेंस यहाँ पे कैप्चर हुआ था, जो हमारा रेवेन्यू हुआ था वो यहाँ पे कैप्चर हुआ था स्टेज वाइज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो इनवॉइस बुक हुआ है वो इनवॉइस भी इसमें आ जाता है कि आपने इनवॉइस कौन कौन सा बुक किया, किस स्टेज पे बुक किया, वो सारे डिटेल्स इसमें आ जाते हैं। आपको अगर मैं मेरा पहला फर्स्ट वीडियो इससे आप पहले वाली देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीजें कि कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये एआर इनवॉइस बुक किया था, ये हमारा एपी इनवॉइस बुक है। तो इस तरह से तो मैं फटाफट एक और प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इसको मैं कंप्लीट करते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि इन सारे ऑप्शंस का क्या यूज है। ये जो आप नीचे ऑप्शंस देख रहे हैं इसका क्या यूज है और इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो मैं ऑर्डर बनाऊंगा, सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा और उसी का फिर प्रोजेक्ट और ऑर्डर परचेज ऑर्डर बनाऊंगा। फिर वहां से हम एक साइकिल स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे सेल्स आइकन में। सेल्स आइकन में आप यहाँ पे हमने सेल्स साइकिल में गए। सेल्स साइकिल में सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा। तो सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए कोई कस्टमर मैं ले लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए ये कस्टमर्स है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसके जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं, जो उसने हमें परचेज ऑर्डर दिया है उसका मैं यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में एंट्री करूंगा और डिलीवरी डेट में यहाँ पे पार्टिकुलर डिलीवरी डेट डाल दूंगा, जिस डेट में ये होने हैं वो डेट डाल दूंगा। अब यहाँ पे जो भी हम सेल कर रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें जो भी मटेरियल्स आपके लगेंगे वो सारे मटेरियल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो सपोज दैट ये हमारे कुछ एफजी आइटम्स हैं जो हमें वहां पे यूज होंगे, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ये भी देखने हैं कि ये आपके स्टॉक में होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आपको परचेज करके प्रोडक्शन करने पड़ेंगे। तो मैं वैसे ही आइटम लूंगा जो हमारे स्टॉक में, तो फिर हमें स्टॉक डालने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं वैसे आइटम लूंगा जिसके स्टॉक्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, ठीक है। नहीं तो फिर एक स्टॉक डालने का अलग ही पूरा वो वीडियो है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा। मुझे सिर्फ क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको दिखानी है, इसीलिए मैंने वो सारे आइटम्स दिए हैं जिसके स्टॉक्स हमारे पास है। तो ये सारे आइटम्स हमने ले लिए, इसको मैंने चूज किया। चूज करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डाल दूंगा कि कितनी क्वांटिटी। तो ये सब आप लोगों को पहले से पता है, हमने आपको ये सेशन में बता रखा है। अगर नहीं आप जानते हैं तो आप इसको जाके वहां पे देख सकते हैं कि कैसे सेल्स ऑर्डर बनता है, क्या होता है। तो ये सारे वीडियो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। और एक और इंफॉर्मेशन, हमारा सेशन 18 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, सारे डिटेल्स आपको देंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है। ऑनलाइन सेशन होता है एवरीडे मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM टू 11 PM। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो हमारा सेशन वीडियो है वो कंटेंट बना रखा है हमने, पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें कि 44 वीडियो भी होंगे आपको, आप उसके थ्रू आप वो भी परचेज कर सकते हैं। उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। कहीं आपको इशू आती है तो सैटरडे संडे जो वीकेंड ऑफ है उसमें आप मुझे ज्वाइन करके आप उसके सेशन पे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस जो आपको सूट करता है आप उस हिसाब से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी अकाउंटिंग फंक्शनलिटी एवरीथिंग आपको इस सेशन में क्लियर किए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मुझे देना था आपको इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हम ऑर्डर को ऐड कर देंगे। ऑर्डर ऐड करने से हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा
ऐड हो गया। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप ऑर्डर बनाए तो आपको एक प्रोजेक्ट बना के उसमें मैप करनी है कि ये जो है, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड जितने भी होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारे प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट मैप करना है। अकाउंटिंग में आएंगे, यहाँ पे देखिए बिजनेस पार्टनर प्रोजेक्ट, इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया हमने, यहाँ पे बना दिया प्रोजेक्ट PROJ एंड यहाँ पे मैंने 002 कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम मैंने डाल दिया, सपोज दैट कि कोई बिल्डर्स है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो मैंने डाल दिया APZ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्राटेक, APZ इंफ्राटेक, ये मैंने इस पे नाम डाल दिया। वैलिड फ्रॉम, तो वैलिड फ्रॉम 01/04/25 से हमने, ये 26 नहीं बल्कि 25 करते हैं, तो इससे हमने वैलिड कर दिया और इसको अपडेट कर दिया। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट को मैप कर दिया। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी लाइन वाइज मैप करने, नहीं तो आपके कॉस्ट का इंपैक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं एफएमएस के थ्रू। वहां पे आपने मैप किया, जो आपने वहां पे मैप किया वही आपके लाइन वाइज यहाँ आ जाए, तो आप एक एफएमएस के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। और ये आप एफएमएस कैसे लगाते हैं, ये आप, मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है एफएमएस का, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। या तो ओपन होगा या मेंबरशिप होगा, तो आप मेंबरशिप ले लीजिएगा, क्योंकि मेंबरशिप पे ज्यादा चार्ज है नहीं, तो आप उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें हम एफएमएस कैसे लगाते हैं, ये भी टेक्निकल पार्ट है, बट हम बताते हैं फंक्शनल। टेक्निकल में आपको नोटिफिकेशन, एफएमएस, यूडीओ, ये सब आता है, तो वो सारी चीज हम बताते हैं फंक्शनल पार्ट पे, क्योंकि वो, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को मैप कर देंगे। एक बार जब आपने प्रोजेक्ट मैप कर दिया, उसके बाद आप इसको फिर से अपडेट कर दीजिए। ठीक है, कुछ रिमार्क्स वगैरह आपको डालना है तो डाल सकते हैं। अब इसी सेल्स ऑर्डर के बेस पे हम क्या करेंगे, डिलीवरी बनाएंगे। तो डिलीवरी बनाने से पहले, अब आपने ये तो ऑर्डर बना दिया, जो ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया, तो आप क्या करेंगे, जो आपका उसका ऑर्डर आया था, ये आपने ऑर्डर पंच कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका प्रोक्योरमेंट करेंगे। प्रोक्योरमेंट करने के लिए हमें इसके लिए मटेरियल परचेज करना होगा। तो मटेरियल परचेज करने के लिए हम कहां जाएंगे, जो हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम RM कंज्यूम करेंगे और ये सारे FG आइटम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने परचेज साइकिल को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम भी इसके लिए परचेज ऑर्डर बनाएंगे और वही मटेरियल हम परचेज करेंगे जो अभी तो हमारे पास स्टॉक है, बट उस समय जब कंस्ट्रक्शन होगा तो हमारे पास स्टॉक नहीं होंगे। तो स्टॉक को मेंटेन करना, सपोज दैट जैसे आप एक कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप कोई बिल्डिंग सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मटेरियल परचेज करेंगे। मटेरियल परचेज में आप हो सकता है ब्रिक्स परचेज करेंगे, सीमेंट परचेज करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बिलिंग करेंगे ब्रिक्स सीमेंट से तो करेंगे नहीं, आप क्या बिलिंग करेंगे, आप बिलिंग करेंगे फेंसिंग, आप बिलिंग करेंगे बिल्डिंग, आप बिल्डिंग करेंगे कि जो गेटेड आयरन गेटेड, इसकी बिलिंग करेंगे। आप ये नहीं कि आयरन रोड कितना उसने परचेज कर रहा है, बनाने में क्या लगा, ये सब नहीं करेंगे। तो परचेज हमें वो मटेरियल्स करने हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, उसके बाद आपका सैंड हो गया, ये सब हमारा परचेज मटेरियल होंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए जितने भी मटेरियल्स है उसको आप परचेज। लेकिन बिलिंग क्या होगा, बिलिंग जो होगा आपका कस्टमर को, आप पूरे आप अपार्टमेंट की बिलिंग करेंगे। ठीक है, कि 2 BHK 3 BHK 4 BHK इस तरह। अब 2 BHK 3 BHK इंफ्रा को बनाने में कितनी आपको ये लगे हैं, मटेरियल लगे हैं, वो आप नहीं बिलिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको मटेरियल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर बनाने होंगे। तो आपने क्या किया, अपने वेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो भी रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे आएंगे और अपना रॉ मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये रॉ मटेरियल जो हमारे पास नहीं है, मैं उसको ये अब ये नहीं है कि ये सारे यूज होंगे, बट हमारे पास तो स्टॉक है, बट आपको कैसे करना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं उसकी क्वांटिटी डाल दूंगा, जितनी भी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है वो क्वांटिटी डालूंगा। और आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप if you are not able to understand the Hindi, in that case you can also watch this video in English also. English देखने के लिए what have to do, just click on the
setting and change the audio mode. There are two types of the audio mode, whether you can watch in Hindi as well as in English. So if you are interested to watch in English, you just select the English US language, or if you want to original Hindi, in that case you can click on the Hindi. So आप दोनों ही मोड में इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में, क्योंकि कई यूजर्स के हमारे पास जो हमारे सेशन ज्वाइन करने के लिए वो उन्होंने बोला मुझे इंग्लिश में कंटेंट चाहिए, तो अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट अवेलेबल होंगे। बस उसी कंटेंट को आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में एज पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट प्राइस डाल देंगे, इसका जितना जो भी यूनिट प्राइस होगा हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 400 डाल दिए, यहाँ पे मैंने 300 डाल दिए। आप इसमें और भी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, जो आपको वो अदर पार्ट है कि एड ऑन बना के आप क्या करना चाहते हैं, वो क्या हो सकता है, वो चीजें मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऑर्डर को पंच कर दिया। ये ऑर्डर करने के बाद अब ऑर्डर करने से पहले हमें यहां भी प्रोजेक्ट को मैप करना, क्योंकि ये जो परचेजिंग हो रहा है किस प्रोजेक्ट के लिए हुआ, जो प्रोजेक्ट अभी कस्टमर से हमने लिया है उसके लिए। तो मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैप कर दूंगा, जो प्रोजेक्ट नंबर 2 है इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। मैप करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा, ऐड एंड व्यू। ठीक है, अब ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये आपका ऐड हो चुका है। ये लाइन वाइज भी आपको इसको मैप करनी है। मैंने अभी बोला था कि कस्टमाइजेशन क्या कर सकते हैं, आप एफएमएस लगा के जो भी आप प्रोजेक्ट वहां पे मैप करेंगे वो सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लाइन पे उठ जाएगा। आप एफएमएस लगा के ये उठा सकते हैं, ये ऑटो हो जाएगा। आपको हर लाइन पे डालने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मैप हो जाएगा। ये कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ एफएमएस। ठीक है, तो आपको एफएमएस लगाने पर इसको आपने कॉपी किया नहीं, अगर आप कर सकते हैं कस्टमाइज नहीं कराना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी करके ऐसे मैन्युअली पेस्ट कर दीजिए। अब क्या होगा, जो भी परचेज होगा इस प्रोजेक्ट के लिए वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, ये प्रोजेक्ट मैप कर दिया। प्रोजेक्ट की जो टोटल पेमेंट है वो कितना है, ये है आपका कि 7,22,400 7,22,400 इसको मैंने अपडेट कर दिया। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर। ठीक है, अब इस परचेज ऑर्डर के बेस पे पूरा मेरा परचेज साइकिल चलेगा और उस सेल्स ऑर्डर के बेस पे हमारा क्या होगा, पूरा सेल्स साइकिल चलेगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेज बनाते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर आने के बाद प्रोजेक्ट और जो जिस कस्टमर के लिए आपने वहां पे बनाया था सेल्स ऑर्डर, उसी कस्टमर के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, प्रोजेक्ट। ये कस्टमर 2 है, इसको मैंने कॉपी किया। अब इसका एक अलग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने कस्टमर 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट नाम डाल दिया। सपोज दैट ये हमारा कोई कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग है, जैसे ईडन प्रोजेक्ट, इस तरह से मैंने एक नाम डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट डेट कब हो रहा है, उसके बाद ड्यू डेट क्या है, तो मैंने इसका ड्यू डेट डाल दिया कि 25 फरवरी 2026। फिनिश डेट भी सेम ही डाल देता हूँ। जो भी आपका होगा वो आप देख लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट बना रखा है फाइनेंशियल, ये मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैप कर दिया। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को मैप करने के बाद ब्रांच सच 2 है तो ये ब्रांच आपको मैप करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये दिखना है कि रिस्क लेवल क्या है, इसमें हाई है, लो है प्रोजेक्ट का, या मीडियम है तो मैंने मीडियम डाल दिया। इंडस्ट्री क्या है, तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री डिफाइन करेंगे कि इंफ्रा प्रोजेक्ट। हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट ये आपको मैनुअली करने पड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता है ये जो प्रोजेक्ट है कितने स्टेज में पूरा हो, तो वो सारे यहाँ पे कुछ कमेंट करना आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आके स्टेज डिफाइन करेंगे, जितनी भी स्टेज होगी। जैसे आप अगर कोई इंफ्रा का काम करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइट विजिट करेंगे। साइट विजिट करने के बाद आप क्या करेंगे, साइट का कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप उसमें क्या करेंगे, डिगिंग कराएंगे जो भी आपके होने हैं। फिर आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट करेंगे, मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने पर कंस्ट्रक्शन ईपीसी स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी टेस्टिंग होगी, फाइनली क्या होगा, हैंड ओवर होगा। तो ये सारे पूरे प्रोसेस हैं जो आपको यहाँ पे एक एक करके आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए प्रोसेस। ये मैंने कुछ बना रखे हैं तो इसी
बेस पे मैं मैप करता हूँ। तो स्टार्टिंग डेट हो गया आज का, तो आज से स्टार्ट होगा और फर्स्ट स्टेज जो हमारा कब फिनिश हो जाएगा, तो ये मैं कहता हूँ कि 10 तारीख को फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेज होगा हमारा कि आपका डिफाइंड एंड प्लानिंग, ठीक है। एंड टास्क क्या होगा, टास्क जो होगा आपका प्रोजेक्ट विजिट एंड डिफाइंड न्यू प्रोजेक्ट साइट विजिट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब ये आपको जो भी करना है, ये मैंने आपके एग्जांपल के लिए दिखाया है, आप यहाँ पे ये कर देंगे। इसी चीज को मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट साइट विजिट है, इसी को मैं यहाँ पे डालता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ और भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टास्क आपको डिफाइन करने की कितनी स्टेज में होंगे, अब इसकी प्लान कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखिए, प्लान कॉस्ट करने का मतलब कि इस पार्टिकुलर स्टेज में कितने एक्सपेंसेस आएंगे, खर्चे कितने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं कि इसके लिए 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख, जो भी हमारा बजट होगा हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अभी कितना परसेंट है, तो इसको मैं 5% दे देता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट का टोटल जो होगा, इसके ये जो काम है ये उसका 5% है या 2% है 3% है, इस हिसाब से मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, साइट विजिट के बाद ड्रॉइंग का काम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कि ये कब से स्टार्ट होगा, जब साइट विजिट होगा फिर 11 तारीख से हमारा स्टार्ट होगा और 20 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 तारीख को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया कि लंच परफॉर्मेंस डिफाइनिंग एंड प्लानिंग, ठीक है। ये पहला था। उसके बाद कंसेप्ट इनिशिएशन ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने डाला कि प्रोजेक्ट विजिट, प्रोजेक्ट टेस्टिंग हैंडओवर, ईपीसी नहीं हो, यहाँ पे हम डालेंगे ड्रॉइंग, प्रोजेक्ट ड्रॉइंग एंड अप्रूवल। ये भी एक टास्क होता है कि प्रोजेक्ट के ड्राइंग एंड अप्रूवल का, तो ये सेकंड टास्क हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग डालूंगा, तो इसके कॉस्टिंग मैंने 5 लाख डाल दिए, इसके 5 लाख खर्चे आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद इसकी परसेंटेज कितने, तो इसको मैंने 10% डिफाइन कर दिया, क्लियर। उसके बाद फिर मैं 21 तारीख से मैं इसका ईपीसी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराऊंगा और मैंने यहाँ पे 10 फरवरी तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि डिफिनेशन, लंच, परफॉर्मेंस, फिनिशिंग, लंच एजुकेशन, कंसेप्ट, डिफाइन एंड प्लानिंग हो गया, कंसेप्ट इनिशिएशन उसके बाद यहाँ पे नहीं है, तो इस हिसाब से हमें एक डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये एजुकेशन कर लेता हूँ, एजुकेशन चल जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ईपीसी एजुकेशन, और यहाँ पे मैं सेम ही डाल दूंगा ईपीसी, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे ईपीसी में एक्सपेंसेस कितने हो, तो इसको मैंने डाल दिया 25 लाख, ठीक है। इतने डाल दिए। तो ये कितने हैं, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट का होगा वो होगा 70%। तो 70, 80 एंड 5, 85 हो गया। अब आपके पास 15% बचा, 100% होने चाहिए। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट आपका ईपीसी हो गया, तो आप 10 फरवरी से 11 फरवरी से आप 15 फरवरी तक, 11 से ये 15 को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, इसको मैं डालता हूं परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल, ठीक है। टेस्टिंग वगैरह जो भी आपके इसके होने हैं, प्रोजेक्ट ड्राइंग अप्रूवल हो गया, साइट विजिट हो गया, प्रोजेक्ट विजिट एंड प्रोजेक्ट फेंसिंग एंड फाउंडेशन, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा, ये आप जो भी टास्क बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टेस्टिंग एंड टेस्टिंग ये डाल दिया। इसमें मैंने डाल दिया 5 लाख, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने दिया 5%, 5% इसको, तो ये आपका 80-90% और 10% बचा है। अब फाइनल हैंड ओवरिंग जो होगा ये हमारा कितने तारीख को, 20 तारीख को कंप्लीट होना था। तो ये मैंने 16 to 20 मैंने इसको, सॉरी 16 to 20 फरवरी, 16 फरवरी टू 16/02 to 20/02 ये हमारा कंप्लीशन डेट हो गया। तो यहाँ पे आएगा फिनिशिंग, फिनिश स्टेज, ठीक है। प्रोजेक्ट का फाइनल हो जाएगा, टेस्ट एंड हैंड ओवर ये हो गया आपका। यहाँ पे प्रोजेक्ट टेस्टिंग में आप हैंड ओवर कर सकते हैं, आप हैंड ओवर कर रहे, ठीक है। उसके बाद इसको मैं डालता हूँ कितना, इसको मैं डाल देता हूँ 12
12 लाख या ठीक है, 2 2 4 5 ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब ये हो गया आपका 10%। तो इस तरह से आपके पूरे प्रोजेक्ट आपको स्टेज डिफाइन करने हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पे क्या, ठीक है। अब जरा सा देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसको आपको ऐड करना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां पे, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब यहां पे जब हम आएंगे, जो हमने अभी परचेज ऑर्डर बनाया था, हमारा प्रोक्योरमेंट कब होगा, जब हमारा सेल्स ऑर्डर अप्रूव्ड हो जाएगा, ड्राइंग अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद ही तो प्रोक्योरमेंट होगा। तो हमें यहाँ पे देखनी है, जो हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं उस स्टेज को देख के हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट पे प्रत्येक स्टेज को मैप करना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पे अप्लीकेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, ये पूछ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको मैप करना है क्या, तो यहाँ पे हमें नहीं मैप करना है, हमें वहीं पे। तो फर्स्ट क्या डिफाइन, इसमें तो होगा नहीं। सेकंड है कंसेप्ट, ये प्रोजेक्ट ड्राइंग, ये ड्राइंग होगा, एंड अप्रूवल आपका सेकंड पे है। तो जैसे ही ड्राइंग अप्रूवल होगा, फिर हम क्या करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो प्रोक्योरमेंट हमारा सेकंड स्टेज पे होगा, सेल्स ऑर्डर हमारा फर्स्ट स्टेज पे होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इनवॉइस वगैरह, ईपीसी, ये सब चीजें आगे चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा परचेज ऑर्डर है इसको हम सेकंड स्टेज पे, यहाँ पे जैसे आपने प्रोजेक्ट मैप किया है, यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, टेबल फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे स्टेजेस आ जाइए, स्टेज। तो हम यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट के साथ आपको स्टेज भी मैप करने के लिए आएगा, ठीक है। तो जो आप परचेज कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कब करेंगे, जब आपका ड्राइंग सेकंड स्टेज पे आप करेंगे, जब आपका ड्राइंग अप्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे शो ऑल स्टेजेस, अब यहाँ पे सेकंड स्टेज पे मैंने इसको मैप कर दिया, ठीक है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने मैप कर दिया, कहां पे, सेकंड स्टेज पे। हमारा जो प्रोजेक्ट मैप होगा कहां पे होगा, सेकंड स्टेज पे मैप होगा। तो मैंने इसको सेकंड स्टेज पे मैप कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टैब बटन दबाया, यहाँ पे शो ऑल किया, सेकंड स्टेज, जितने भी स्टेज आपने वहां बनाए, और इसीलिए मैंने बोला कि आपको स्टेज बनानी है। स्टेज बनाने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्री डिफाइंड हो जाएगा स्टेज, और सभी डॉक्यूमेंट हमें पर्टिकुलर स्टेज पे मैप हो जाएंगे, जहां पे जिस स्टेज के लिए ये प्रोजेक्ट डिफाइन मटेरियल प्रोक्योरमेंट होगा वो। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर ट्रैकिंग रहेगी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। आप इसमें अप्रूवल भी लगा सकते हैं कि अगर आपका ड्राइंग अप्रूव होगा तभी प्रोक्योरमेंट हो। ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट जो भी होंगे, जो प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं, उनके थ्रू आप अप्रूवल लगाएंगे। वो चेक करेगा कि जैसे ड्राइंग अप्रूव होगा, अप्रूवल आएगा, उसको फिनिश करेगा, देन आप इसको उसके बाद ही आपको वो अप्रूव करेगा कि परचेज ऑर्डर आगे प्रोसीड हो। क्योंकि जनरली प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि जब तक हमारा ड्राइंग अप्रूव नहीं होता, फाइनल नहीं कंफर्मेशन हो, तब तक हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। अब आपने इसको यस अपडेट कर दिया, तो आपका ये परचेज ऑर्डर इस पार्टिकुलर स्टेज पे मैप हो गया, ठीक है। अब इस परचेज ऑर्डर के बेस पे आप क्या करेंगे, मटेरियल परचेज करेंगे। तो यहां पे गया, कॉपी, जीआरपीओ पे गया, ठीक है। जीआरपीओ पे आने के बाद आप इसको जीआरपीओ कर लिए, मटेरियल आपका प्रोक्योरमेंट हो रहा है। लेकिन फिर से आप देखिए, यहां पे अब आपको प्रोजेक्ट मैप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, हमने ऑर्डर पे मैप कर रखा है। तो अब हमारा वहीं से फॉरवर्ड ये चलेगा। एक बार मैंने देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैप है, आप कंटेंट पे देखेंगे तो यहाँ अब आपको मैप करने से क्या करना था, परचेज ऑर्डर जो बना रहा था उसे ही मैप करना था। एक बार परचेज डिपार्टमेंट ने मैप कर दिया तो आपको परचेज करने की जरूरत, आपको इसको मैप करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फिक्स हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट और स्टेज मैप, ठीक है। तो आपने सेकंड स्टेज पे ऑर्डर रिलीज किया, अगर आपने प्रोक्योरमेंट स्टेज पे रिलीज किया तो ऑब्वियस सी बात है वेंडर मटेरियल भेजेगा, तो जीआरपीओ क्या होगा, सेकंड स्टेज पे ही होगा। तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब ये बैचेबल आइटम है तो बैच हमसे मांग रहा है, तो हमने AX टैब बटन दबाएंगे, ठीक है। ये बीन आइटम है तो हमें यहाँ पे बीन भी डिफाइन करने पड़ेंगे कि किस बीन में जाएगा, ठीक है। तो आप कोई बीन को सेटर डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके अब क्या करता हूँ, उसके बीन पे जाके मैं सेटर डिफॉल्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए वेयर हाउस है, यहाँ पे नहीं होगा, सेटर डिफॉल्ट होगा। वेयर हाउस पे जाके मैं वहां पे जाके पहले इसको यहाँ पे आया, बीन को मैं सेटर डिफॉल्ट कर देता हूं ताकि मुझे बार बार इसको सेलेक्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये आ गया, इसको मैंने सेटर डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनेबल रिसेंट बिन लोकेशन, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये इन्फॉर्मेंस रिसीविंग डिफॉल्ट बिन लोकेशन, ठीक है। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया।
इसी तरह से हमें सारे आइटम्स के सॉरी, इसमें आपका क्वांटिटी नहीं आया, इस पे एलोकेट तो किया, क्योंकि यहाँ पे बीन एलोकेट नहीं हुआ। बीन एलोकेट करने के बाद हमें आप क्वांटिटी डालने होते हैं। यहाँ पे आपको डालने हुए कितने क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी, ठीक है, ये डालने हैं। अब आपका ये परफेक्ट, ये एक्चुअली हमने मैनुअल सेट कर रखा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैनुअल हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी तो उसकी मैं टेस्टिंग कर रहा था, इसीलिए मैनुअल है। और मैनुअल मांग रहा है, अभी जो मैंने अपडेट किया है वो इसके बाद ही लेगा, अभी तो अभी लेगा नहीं, ठीक है। तो जब मैं एक बार बंद करके खोलूं तो इतना टाइम है नहीं अपने पास, तो अपना काम कर लेते हैं। अपनी 200 क्वांटिटी है तो 200 मैंने डाल दिया है, ठीक है। एक्चुअली ये होना भी चाहिए मैनुअली, क्योंकि जब स्टोर वाला पर्सन देखेगा कि किस बीन में रखना है तभी तो वो आगे को बढ़ेगा। तो इसीलिए कभी भी हमें इसको ऑटो नहीं करना चाहिए। ऑटो करेंगे तो एक ही में तो मैं अपना काम कम करने के लिए आपको ऑटो करके दे रहा था, बट जनरली ये मैनुअल ही होना चाहिए, क्योंकि मैनुअल होगा तभी स्टोर पर्सन ये देखेगा कि किस बीन में हमें कितनी क्वांटिटी रखनी है। अगर बीन मैनेज का देखना है वीडियो तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने रिलीज किया है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप उसके थ्रू उसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी भी बचा हुआ तो मैं इसको ऐसे क्वांटिटी डाला, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बिन पे गया, बिन पे आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे बिन को मैंने क्वांटिटी दे दिया, अपडेट कर। अब इसको मैंने लिया, सेम ही बिन ले रहा हूं, क्वांटिटी 500। अब ये हमारा जीआरपीओ हो चुका है। अब इसको करें, इसमें एडवांस पेमेंट की करें तो आप एडवांस पेमेंट भी, सपोज दैट आपने वेंडर से एडवांस ले लिया है, आप एडवांस पेमेंट का भी एंट्री कर सकते हैं। सेम नॉर्मल जैसे एडवांस पेमेंट होता है उसका भी देखना है तो डाउन पेमेंट करके मैंने बना रखा है वीडियो, उसी तरह से करेंगे। किस स्टेज पे आपने एडवांस पेमेंट डिमांड किया है कस्टमर से, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपसे वेंडर ले रहा है तो वो भी आप इसमें मैप कर सकते हैं कि जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो एडवांस पेमेंट, वैसी बात है जब आप ऑर्डर रिलीज करेंगे तो वेंडर आपसे मांगेगा एडवांस पेमेंट, तो आप एडवांस पेमेंट को भी यहाँ पे मैप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो सारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें मैप करने हैं, अगर आपको प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं। इसकी अकाउंटिंग पैक में नहीं दिखाने जा रहा हूं तो मैंने ऑलरेडी अकाउंटिंग आपको डिस्कस कर रखा है, तो वो आप वहां से रिकवर कर लेना। तो ये आपका जीआरपीओ बन गया। जीआरपीओ फटाफट में चल रहा है। जीआरपीओ के बाद मैं इसका इनवॉइस बनाता हूं। अब इनवॉइस जो बनाऊंगा, जो उसकी बिलिंग होगी, पेमेंट होगी, ठीक है, वो भी आपका यहाँ पे मैं सेकेंड स्टेज पे ही रखता हूं। से बात है प्रोक्यूरमेंट हो गई है तो इसका पेमेंट जो होगा कितने स्टेज पे होगा, सेकेंड स्टेज पे ही होगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाने के लिए ले लिया है। अगर आपने एक बार परचेज पे मैप कर दिया तो वो ही क्या होगा, आपका एवरी स्टेज पे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट आ गया, स्टेज आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं। क्लियर। तो ये हमारा परचेज साइकिल कंप्लीट हो गया। अगर आप देखेंगे तो परचेज की टोटल बिल कितनी है, 7,22,400, ठीक है। तो आपका जो एक्सपेंस है ये, इसके अलावा सपोज दैट आप कुछ अदर से सर्विस लेते हैं, आप कुछ क्रेन वगैरह मंगाते हैं, उसकी है, तो उसके केस में आपको क्या करना है, सर्विस में इनवॉइस बुक करनी होगी और उसके लिए भी आपको प्रोजेक्ट को मैप करना होगा। जैसे देखिए कि मैंने कोई क्रेन लिया या मैंने जेसीबी मंगाया अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो उसको मैंने कुछ पेमेंट किया, या कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसको मैंने हायर कर रखा है किसी वर्क के लिए जो सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा वेंडर होगा उसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं आइटम को सर्विस में कन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ पे सेट कर लूंगा कि क्या सर्विसेज मैंने लिए हैं, जितने भी है जो भी आपने लिया है उसी के अनुसार यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठीक है। तो जेसीबी वर्क मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे जीएल अकाउंट लूंगा, जो आपका जीएल अकाउंट होगा एक्सपेंस अकाउंट,
एक्सपेंस एक्सपेंस पेबल, ये मैंने जीएल अकाउंट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आपके अमाउंट है, सपोज दैट आप इसको 5 लाख रुपया आप दे रहे हैं या 25 लाख दे, 50 लाख जो भी दे रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट आपने उसको 15 लाख दिया। ठीक है, 2 2 4 एक और मैं इस पे 15 लाख आपने इसको सर्विस के लिए दिया, इसका टैक्स तो लग गया 18% लग गया, तो मैंने जीएसटी इस पे मैप कर दिया। जीएसटी मैप करने के बाद फिर मैं इसको यहाँ पे लोकेशन दे दूंगा कि किस लोकेशन पे, गाजियाबाद। और इसमें प्रोजेक्ट को जरूर मैप करेंगे आप, यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट हमें मैप करने हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस किस प्रोजेक्ट के लिए है, इस प्रोजेक्ट पे, तो इस प्रोजेक्ट पे हमें एक्सपेंस मैप करनी है, तभी ये एक्सपेंस हमें दिखेगा। ठीक है, वहां प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे भी आप मैप कर सकते हैं, यहाँ पे आप आए, ठीक है, अगर आपने एफएमएस लगाया तो डायरेक्ट आएगा, नहीं लगाया तो लाइन वाइज भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को मैप कर देंगे विथ स्टेज। यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड स्टेज की, किस स्टेज में आपने सर्विसेज का पेमेंट किया है। तो सपोज दैट जो आपने प्रोजेक्ट जो लिया है उसका जो स्टेज पर जो पेमेंट हुआ है, आया तो नहीं, हाँ ये आ गया, ये आपका प्रोजेक्ट और स्टेज आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो गया, ये स्टेज हो गया हमारा। स्टेज कौन सा, जब हमने ईपीसी वर्क करा दिया उसके बाद। ठीक है, तो मैं इसको 4th स्टेज पे पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने स्टेज डिफाइंड कर दिया। अब इसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। तो आपका ये एक्सपेंस का पार्ट हो गया। अब इसी तरह से जब आप रेवेन्यू के पार्ट में जाएंगे तो ये आपने सेल्स ऑर्डर बना हुआ है, इसी से आप डिलीवरी बनाएंगे। मैं डिलीवरी की बजाय डायरेक्ट इनवॉइस बनाता हूं ताकि दोनों टाइम पे एक ही पे आ जाएगा। डिलीवरी बनाइए या इनवॉइस बनाइए, जो आपको पूरा प्रोसेस मैंने सेल्स साइकिल में बता रखा है। तो जल्दी करने के लिए मैं इसको, ताकि वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा ना हो, तो मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा। ये हमारा अब आपका रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है आपका 395,300, मतलब 3,95,000, तो बहुत कम है। आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा तो हमें इसको बढ़ाने होंगे। तो नहीं, ये ज्यादा है। 1 2 3 4 5 3,35,000, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। ये आपका हो जाएगा 0, उसके बाद ये हो गया आपका 10, ये 00। ठीक है, ताकि आपको एक्चुअल ओवरव्यू मिल सके, नहीं तो पता क्या कि वो लगेगा कि वर्चुअल ऐसे मैंने कुछ बना के आपको दिखाया। ठीक है, तो अब जो अमाउंट हो गया वो ठीक ठाक हो गया है। तो अब आप देखेंगे कि ये हो गया आपका 33,50,000। ठीक है, तो ये आपका 39,53,000 का हो गया। तो अब इसको मैं ऐड करता हूं। तो अब इसको ऐड करने के लिए भी हमें प्रोजेक्ट लाइन वाइज मैप करने पड़ेंगे। आपने सेल्स ऑर्डर पे मैप किया था, तो यहां पे भी मैप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें मैप है। लेकिन आपको स्टेज बनाना बताना पड़ेगा कि किस स्टेज पे आपने पेमेंट कस्टमर से लिया है। ठीक है, तो कस्टमर से जो पेमेंट लिया है उसके स्टेज को इंडिकेट यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट स्टेज में आप ले रहे हैं पेमेंट टर्म के अनुसार, तो उस हिसाब में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना पेमेंट टर्म मैप करने पड़ेंगे कि 10% एडवांस लिया, 20% आफ्टर ऑर्डर लिया। ठीक है, और 50%, और इसको आप उसी इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहिए। 4 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट है तो आप उसी तरह से पेमेंट आप ले सकते हैं। तो आपको फिर चारों स्टेज का बताना पड़ेगा कि कब कब आपको पेमेंट लिया है, फिर पेमेंट पे आपको मैप करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो पेमेंट ले रहा हूँ, ऑर्डर गया, ऑर्डर के बाद हमने विजिट किया, विजिट करने के बाद हमने सेकंड स्टेज यानी कि 3rd स्टेज में पेमेंट रिसीव करके आपको दिखा रहा हूं। बाकी आप स्टेज अपने अनुसार जो भी प्रोजेक्ट होगा उस हिसाब से आप मैप, तो अभी और भी चीजें हमें बतानी है इसमें। ठीक है, ये मैंने पूरा इसको मैप कर दिया। देखो जी, सेशन जो हम करते हैं वो चार्जेबल है। जो वीडियो कंटेंट हम सेल करते हैं वो भी चार्जेबल है। फ्री वीडियो जो भी अवेलेबल है आप देख सकते हैं। छोटे छोटे हमने मेंबरशिप प्लान बना रखा है यूट्यूब पे, आप वो भी परचेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो जो भी सुटेबल है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जो फ्री वीडियो है आप फ्री में भी देख सकते हैं। तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमने सारे कंटेंट बना रखे हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं। अभी विथहोल्डिंग टैक्स के लिए बोलता है, तो क्या हमें विथहोल्डिंग टैक्स मैप करना है, तो हम यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स मैप कर देते हैं कि जो हमारा
जो हमारा कस्टमर टैक्स काटेगा, हम यहाँ पे मैप अगर कोड कर देंगे तो पेमेंट में अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे है नहीं हमारा कोड बना हुआ, तो मैं यहाँ से छोड़ के इसको निकलता हूँ कि जी नहीं, मुझे नहीं करना। अब मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ये बोल रहा है कि मटेरियल जो जाएगा उसको आप बैच डिफाइन कर दो, किस बैच से जाएगा, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा वाला लिया, दूसरा वाला तो 150, ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया जी। फिर उसके बाद इसको अपडेट कर दिया, फिर तीसरा वाला का इसको भी मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं होंगे तो ये आपको डिलीवरी और या इनवॉइस आपको बनाने नहीं देगा। क्यों नहीं बना देगा कि निगेटिव इन्वेंट्री का इम्पैक्ट आएगा। हमने इसको लॉक कर रखा है कि जब हमारे स्टॉक में इन्वेंट्री होगा तभी आप आउट करेंगे, अदरवाइज आप आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये रुकेगा, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो ये आपका कंप्लीट इनवॉइस बन गया। इसके अलावा भी अगर आपने कोई बिल किया है कस्टमर को सर्विस वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें, तो आप अलग से बिल बना के आप जैसे मैंने परचेज बताया उसी तरह से मैप करेंगे। अब आते हैं हम लोग को प्रोजेक्ट में चलना चाहिए। आप इसका इनकमिंग पेमेंट ले लेंगे कस्टमर से और वेंडर को आप आउटगोइंग पेमेंट कर देंगे। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद अब देखिए तो समरी में जब आएंगे तो जो भी आपने एपी इनवॉइस किया है वो सारे अब यहाँ पे मैं अपडेट करता हूं। फिर देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैप हो जाएंगे सब के सब। ये कौन सा है, ये आपका सेल्स ऑर्डर मैप नहीं था, बाद में हमने मैप किया था प्रोजेक्ट को। तो स्टेज के लिए बोल रहा है कि किस स्टेज में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स ऑर्डर हमारा फर्स्ट स्टेज में जाएगा। तो मैंने इसको मैनुअल आप ऐसे भी मैप कर सकते हैं, बट हमने क्या किया था स्टेज वाइज आपको मैप करा दिया था, तो इसीलिए आप इसको मैंने मैनुअली कर दिया। ठीक है, बाकी सारे आपके ऑलरेडी मैप्ड है, मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जितने भी अमाउंट हमने, जो हमारा बजट था कितना का था 37,20,000 का था, हमने इनवॉइस कितने का किया 20,45,000 का किया। अभी इतना का वेरिएंस आ रहा है कि इतना, और अभी आपने जो किया था उसमें कम है। ठीक है, जो हमारा एआर इनवॉइस कितने का है 33,500। हमारा जो बजट जो एक्सपेक्टेड था पोटेंशियल अमाउंट था, जो हमारा सेल होना चाहिए था कितना का होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 40 लाख का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये 40 लाख का होना चाहिए था। ठीक है, बट हमने कितने का किया, हमने अभी 33 लाख फिगर, मतलब और हम इनवॉइस इसमें कर सकते हैं। तो आपके इधर एक्सपेंस के वैल्यू आ गए, इधर आपके ये आपका बजट है। पहले जो आपने बजट कहां डिफाइन किया था, ये जो आपने स्टेज पे कॉस्ट डिफाइन किए थे वो आपका बजट है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने एक्सपेंस बुक किया है वो सारे एक्सपेंस आ चुके हैं, और यहाँ पे जो आपने रेवेन्यू में इनवॉइस अभी तक किया है वो आ गया। अभी और फर्दर इनवॉइस होना है, जितने भी इनवॉइस आप फर्दर करेंगे वो सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। और तब आप क्या कर सकते हैं, इसके आप प्रोजेक्ट वाइज आपकी टोटल डिटेल आ जाएगी, कितना आपने रेवेन्यू किया है और कितना आपने एक्सपेंस किया है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आप इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं अपने पीएनएल की, कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं ओवरव्यू पे। यहाँ पे और भी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने इसमें आप ऐड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे। अगर मैं स्टेज वाइज आऊं यहाँ पे और आपको दिखाऊं तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैप है। मैं पहले इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट करने के बाद अब सपोज दैट हमारा फर्स्ट स्टेज जो है, यहाँ पे जो जितने भी हमने स्टेज बनाए उसमें से कुछ स्टेज को मैं क्लोज करता हूं। मेरा प्रोजेक्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जब कंप्लीट होगा इसको सेलेक्ट किया और अपडेट कर दिया। जैसे ही अपडेट किया हमारा फर्स्ट स्टेज क्लोज हो गया। अब आप उस पर डॉक्यूमेंट देखिए 5% कंप्लीटेड। ठीक है, सेकंड स्टेज जब कंप्लीट होगा फिर उस डेट में जाएंगे हम, क्योंकि हम आज के डेट में कर, उसका डेट कब डिफाइंड है 20 का होना चाहिए था, बट आज मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। Stage finish date must be equal to or later than the stage start date। तो ठीक है, ये स्टार्ट डेट बोला इसलिए तो उसी हिसाब से आप कर लेंगे, तो ये इसीलिए नहीं ले रहा है। तो आपको ये देखना है, आप इसको चेंज करके मैं अभी चाहूं तो कर सकता हूं, बट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसका अभी डेट पूरा नहीं हो तो सिस्टम आपको डिनाई करेगा, आपको
क्लोज नहीं, इसको फिनिश कर देंगे। जैसे जैसे फिनिश होता जाएगा यहाँ पे परसेंटेज दिखाता रहेगा कि प्रोजेक्ट आपका कितना कंप्लीट हुआ है। अब इसमें जब आप आकर देखेंगे ओपन इशू, अगर कोई ओपन इशू है, सपोज दैट आपके जो डिफरेंट स्टेज थे उसमें कोई ओपन इशू है कि ये आपका ये फर्स्ट स्टेज तो आपने क्लोज कर दिया, उसमें यहाँ पे आके आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आपका इशू प्रोजेक्ट है। जैसे कि प्रोजेक्ट ड्राइंग है अप्रूवल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे अप्रूवल पेंडिंग है, ठीक है, अप्रूवल पेंडिंग, आप यहाँ पे ये स्टेज डिफाइन कर सकते हैं अप्रूवल पेंडिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, तो प्रायोरिटी हाई है, जब तक ये अप्रूव नहीं होगा हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रिमार्क में आपको जो भी डालना है कि किसके तरफ से पेंडिंग है या परचेज डिपार्टमेंट है XYZ, आप परचेज डिपार्टमेंट कर दे, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन के लिए आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि क्रिएटेड ऑन ऑनर सोल्यूशन कौन ये करेगा, तो आप ये चीजें यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि आइटम, ठीक है, कि कौन सा आइटम आपको जो परचेज होने थे, कौन कौन से आइटम थे, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप भर देंगे। सॉल्यूशन सिम्टम जो भी चीजें हैं आपके, या कोई इस तरह का है कि इसमें प्रॉब्लम है, तो वो सारी उसका सॉल्यूशन क्या है, डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंटर किसने किया है, डेटा एंट्री किसने किया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे अपडेट करके और इस स्टेज वाइज आप इसको मैप कर देंगे, ठीक है। ये नहीं ले रहा है स्टेज फिनिश डेट मस्ट बी इक्वल टू द लेटर देन द स्टेज, तो इसका है 4 तारीख, तो मैं यहाँ पे डेट इंटर, यहाँ पे कोई बना हुआ नहीं तो बनाना पड़ेगा, इंटर डेट मैं डाल देता हूँ आज का, ठीक है। इसका फिनिश डेट देख लेता हूँ कि चार 1/26, ये कैसे लेगा फिनिश डेट 4/1/26 कैसे लेगा, ये तो 20 लेगा ना, ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट कर, इंटर बाय इज मैंडेटरी, अब इसने किसने इंटर किया है, वो आपको एक एम्प्लॉय बना के इसमें मैप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंटर बाय आपका एम्प्लॉय बनेगा, एम्प्लॉय में बना लीजिए, इसको मैप कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें डॉक्यूमेंट में आएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने जिस जिस स्टेज पे मैप किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाएंगे। जो आपने इनवॉइस बनाया ये क्या है, चार्जेबल है, तो आप इसको चार्जेबल चेकआउट करके आप इसको ऐसे आप इसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा चार्ज, ठीक है, तो ये हम, ठीक है। और इसको जो आपने ओपन इशू बनाया था इसको हटा देने के लिए ऐड नहीं करने देगा, इसको आप रिमूव कर डिलीट भी कर सकते हैं जब आप डिलीट करना चाहें, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने अपडेट किया था इसको अपडेट कर दीजिए, ये चार्जेबल अपडेट, ठीक है। अब आप इसमें देखिए वर्क ऑर्डर, अगर आप कोई जॉब वर्क कराते हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट किस स्टेज पे आपका हुआ है उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आने के बाद जो आपका प्रोडक्शन ऑर्डर न्यू करेंगे तो आपका प्रोडक्शन ऑर्डर का स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ से आप प्रोडक्शन ऑर्डर पूरा प्रोडक्शन साइकिल को आप प्रोडक्शन बना के मैप कर सकते हैं। ये किसके लिए है, ये प्रोडक्शन के लिए है या हमारे आपके कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी, सपोज दैट इस पार्टिकुलर स्टेज में आपने कोई एक्टिविटी किया है तो आप एक्टिविटी को भी यहाँ पे आप ओपन करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे एक्टिविटी डिफाइन करेंगे क्या क्या एक्टिविटी आपने किया है, ठीक है। आपने उस स्टेज में क्या क्या काम किया है वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अदर डिटेल्स क्या क्या है, कंटेंट क्या है, यहाँ पूरा डिफाइन करेंगे। लिंक आपको डॉक्यूमेंट है तो उसको डॉक्यूमेंट अटैचमेंट है, तो ये सारे करके आप यहाँ पे डिफाइन करके इसको मैप करेंगे। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। बीपी कोड क्या है हमारा, बीपी कोड जो है हमारा कस्टमर 2 है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया ईपीसी, ठीक है। जो भी है आप ऐसे जो भी डिफाइन करना चाहते हैं, मैं तो बस एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं। आपका जो प्रॉपर होगा आप वो रिमार्क ईपीसी वर्क एक्टिविटी, ठीक है। आप यहाँ पे स्टार्ट डेट आपका 21 है और फिनिश डेट आपका 10 है, तो आप यहाँ पे 21/01 करेंगे, ठीक है। फिनिश डेट आपका 10 है तो ये आपका 10/02 कर देंगे, ठीक है। ये आपने डिफाइन कर लिया। प्रायोरिटी क्या है तो आप इसको हाई कर दीजिए, ठीक है। मीटिंग लोकेशन कहाँ पे होगा ये, ठीक है, तो बिजनेस पार्टनर एड्रेस पे, ठीक है।
अदर डिटेल्स, आप कुछ डिटेल्स इसमें रिसोर्स, कोई मशीन वगैरह लग रहा है इसमें तो आप मशीन वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी मशीन जेसीबी या कुछ भी लग रहा है, ठीक है। क्या एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी डिफाइन करके आप यहाँ पे मैप कर देंगे, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोजेक्ट क्या है, तो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मैप करना है, इसके बिना यहाँ पे मैप नहीं। फिर कंटेंट में यहाँ पे डालेंगे कि जैसे भी हमारा क्या क्या काम करेगा, या फिर जो भी आप स्टेज है, इस स्टेज में क्या क्या काम होगा। कोई डॉक्यूमेंट आपको लिंक करना है कि इस स्टेज में जो ये काम करेगा उसको कुछ पेमेंट वगैरह करा, उसका कुछ ऑर्डर है इस तरह का, तो आप यहाँ पे ऑर्डर मैप कर सकते हैं। ये ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लिंक कर लीजिए और उसके सर्विस ऑर्डर बना के आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे आइए, अभी मैंने एक सर्विस ऑर्डर बनाए थे तो एक सर्विस ऑर्डर मैं इस पे मैप कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्लियरिटी बन जाएगी। आई थिंक मैंने सर्विस इनवॉइस में बनाए थे, तो मैं इनवॉइस पे ही चलता हूं। मैं यहाँ पे इनवॉइस को ही मैप करूंगा, ऑर्डर को नहीं मैप करूंगा। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर हटाया, एपी इनवॉइस पे गया, एपी इनवॉइस पे आने के बाद मैं उस सर्विस ऑर्डर को लूंगा, ठीक है। ताकि देखिए चीजें जो भी हो रही है आपको बस रिकॉग्नाइज करना है कैसे हमें मैप करना। एज ए कंसल्टेंट, एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट आपको समझनी है कि हमें कैसे जो एक्टिविटी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे मैप करेंगे। 9 नंबर है तो ये 9 नंबर डॉक्यूमेंट हमें इसमें मैप करनी है, ठीक है। तो 9 नंबर को हम मैप करते हैं, इसको देखते हैं। नहीं होगा तो फिर से हमें बनाने पड़ेंगे यहाँ पे लिंक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट नहीं एपी इनवॉइस हमें लिंक करना है। कैंसिल चूज इसमें दिखा नहीं रहा है तो हमें नए ही बनाने पड़ेंगे, नहीं आएगा तो नया बना के हमें मैप करने पड़ेंगे। यहाँ पे आया, मैं उसी को डुप्लीकेट बना लेता हूँ जो हमारा बना हुआ, कंट्रोल F किया। तो ये सब फर्स्ट पार्ट में नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने सेकंड पार्ट बनाया है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर क्लियरिटी बन सके कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों इस सेशन को कर रहा हूं और इससे आपको कुछ बेनिफिट हो, इसीलिए मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये मैंने वेंडर सेलेक्ट किया, वेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने वेंडर को चूज कर लिया, ठीक है। नो, इसको मैं कोई भी चेंज करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे करके अब ये क्या है, टू से 4 स्टेज पे इसको मैंने मैप कर दिया। कितना, 15 लाख नहीं बल्कि मैं इसको 5 लाख का बिलिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ठीक है, इसको मैंने INN 5 लाख के मैंने बिलिंग कर, अब इसको मैं ऐड करता हूं। तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे मैप करना है वो एक तरीका बता रहा हूं, बाकी आप अच्छे से जानते हैं। ये हमारा इनवॉइस बन चुका है, क्या करना है कैसे करना है ये एक प्रोसेस बता रहा हूं और आपको वो ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर हमारा मैप हो गया। यहाँ पे आप अटैचमेंट कर दीजिए कुछ अटैचमेंट तो, और इसको आप ओके कर दीजिए तो आपका एक पार्टिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। स्टार्ट डेट, इन डेट सारे इसमें आ जाएंगे जब आप इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये देखिए स्टार्ट डेट, इन डेट, सारी एक्टिविटी को आप इसमें मैप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इस प्रोजेक्ट के अंडर में कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, आपने प्रोजेक्ट डिफाइन कर दिया। प्रोजेक्ट डिफाइन करने के बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पूरे ही प्रोजेक्ट को मैं क्लोज करने जा रहा हूं। मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो गया, ताकि मैं PNL रिपोर्ट आपको दिखा सकूं कि क्या PNL रिपोर्ट इसका बन रहा है, ठीक है। तो उसके बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं ये स्टेज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक जो हमने अभी बनाया था एपी इनवॉइस, उसकी मांग रहा है क्योंकि हमने वहां पर मैप नहीं किया, तो हम यहाँ पे डालते हैं। ये मैंने 4th स्टेज पे इसको मैप कर दिया, क्लियर। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं मैप करेंगे तो इस तरह से ये आएगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस पे मैप हो चुके हैं। तो अब देखिए इसको मैं स्टेज को क्लोज करने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आया और ये सारे स्टेज को मैं क्लोज कर रहा हूं। अब मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट को मैप, जैसे मैं क्लोज कर दूंगा हमारा प्रोजेक्ट का, लेकिन प्रोजेक्ट का डेट जो है, ड्यू डेट हमने बता रखा है कुछ और, तो स्टार्ट एंड फिनिश डेट ये गलत ले रहा है। फिनिश डेट हमारा जो होना चाहिए 10/2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 15/2 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 20/2 होना चाहिए। इसी वजह से ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट कर,
तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 100% स्टेटस। ये रेट क्या हो रहा है, देखिए ये अभी डेट फुलफिल नहीं हुआ, हमने तो क्लोज कर दिया इसी वजह से। अब इसका पीएनएल आप जो हमारा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट होगा वो तो यहाँ से देख लेगा कि ये हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस है, ये हमारा रेवेन्यू है, बट जो अकाउंट डिपार्टमेंट होगा वो वहां नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें पीएनएल रिपोर्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनाऊंगा प्रोजेक्ट वाइज के लिए। तो यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे डिफाइन करूंगा, डिफाइंड न्यू, और इसके किसके लिए, प्रोजेक्ट पीएनएल, प्रोजेक्ट पीएनएल, ये मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, जनरेट स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ जो आपके पार्ट है इसको तो मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से एडवांस में गया, यहाँ पे जाने के बाद डिलीट अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे आया डिलीट अकाउंट, डिलीट अकाउंट, डिलीट। अब यहाँ पे मैं एक चीज डिफाइंड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आया, सब टोटल में आया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक अकाउंट डिफाइन करूंगा। यहाँ पे नीचे मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, यहाँ पे एड सेम लेवल, यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूं नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूं नेट प्रॉफिट करता हूं ये। और इसको मैंने सब टोटल कर दिया, फार्मूला लगा दिया। फार्मूला में क्या कर दिया, इसमें मैंने कर दिया कि एक्सपेंस के सारे अकाउंट्स आ रहे हैं, इतने अकाउंट हमें नहीं चाहिए थे, हमें क्या चाहिए था, हेडर्स चाहिए थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपेंस, ये इस लेवल पे हमें चाहिए, ये रेवेन्यू एक्सपेंस, और इसी के लेवल पे हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है नीचे, सबसे नीचे। हमें यहाँ पे नहीं बल्कि इसी के पैरेलल में हमें बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये लेवल गलत लेवल बन गया। तो हमें क्या करना होगा, देखिए आपको बनाना कहाँ है, हमें इस लेवल पे बनाना है, एक्सपेंस के लेवल पे। यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे सब टोटल, ठीक, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एट द सेम लेवल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट। अब आप इसमें जाएंगे, फार्मूला में जाएंगे, फार्मूला यहाँ पे मैंने लिया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंस ऑलरेडी जो होगा निगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट ऑलवेज निगेटिव होगा, डेबिट हमारा रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो डेबिट पॉजिटिव होगा, तो मैंने प्लस किया, यहाँ पे रेवेन्यू कर दिया। ठीक है, और इसको अपडेट कर दिया। अब हमारा ये टेम्पलेट बन चुका है। अब टेम्पलेट बन गया, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे आइए, फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाइए, यहाँ पे आपने सबसे नीचे जो देख रहा है, यहाँ पे आइए फाइनेंशियल रिपोर्ट। रिपोर्ट में आने के बाद आप फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट वाइज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप यहाँ पे टेम्पलेट कौन सा लेंगे, प्रोजेक्ट पीएनएल। ठीक है, ये टेम्पलेट आपको बनाने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड में नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये कौन सा प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट नंबर 2 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिया। ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज हम रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर, अब आप अपडेट कर दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब आपको प्रोजेक्ट वाइज पीएनएल दिखेगा, ये क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, एवरीथिंग आपको इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आया हमारा, यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सपेंस में हमारा 0 दिखा रहा है, रेवेन्यू हमारा
ये है एक्सपेंस का पार्ट उठ के नहीं आया, ठीक है, लेकिन आना चाहिए इसमें। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो दिखेगा। फोर्थ नंबर पे गए, देखें इसमें आपका एक्सपेंस में ये सारे आ रहा है, माइनस माइनस, ठीक है। तो इसमें अभी हमने शायद पेमेंट रिसीव इसको किया नहीं है, इस वजह से ये सरप्लस चल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये देखिए जितना इसमें ये था उतना ही ये आपका ये नेट प्रॉफिट ला रहा है। तो नेट प्रॉफिट टोटल कितना रहा है रेवेन्यू का, इसीलिए अभी इसमें लाया नहीं है। तो परचेज अकाउंट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ये हमारा आ रहा है। तो ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये एक्चुअल हमारा रेवेन्यू है। तो इस दोनों का माइनस करके हमारा प्रॉफिट आना चाहिए था। तो इसमें जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अभी हमने इसका पेमेंट आई थिंक नहीं किया है, लेकिन आना चाहिए था, इसमें दिखा रहा है, बट इसमें आया क्यों नहीं। तो इसको हमें हो सकता है कि हमारा जो टेम्पलेट बना हुआ है उसमें कॉक्स की हम दिखा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा क्या इश्यू है इसके साथ। तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट, या फिर हमने एक्सपेंस में सभी जगह तो प्रोजेक्ट तो मैप कर ही रखा हूं, ये तो पूरा ही अमाउंट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैप कर दिया तो पूरे आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। हमें तो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितने खर्चे हुए वो, तो मेनली क्या आएगा आपका, ये आपका अगर देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ 1 नंबर पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका जितना ये आ गया, यहाँ पे एक्सपेंस आना चाहिए उतना ही जितना आपको प्रोजेक्ट में दिखा रहा था। ये प्रोजेक्ट में आपको कितना एक्सपेंस हुआ, अभी तक आपने जो एक्सपेंस बुक किया है वो एक्सपेंस ये है, ये आपका एक्सपेंस है 2645, ये तो ये एक्सपेंस हो गया। ये आपका रेवेन्यू सही आ रहा, एक्सपेंस भी आपका ये आना चाहिए। अब देखता हूं मैं शायद पेमेंट कर दूं तो या फिर आपका जो हमारा जीआरपी हो गया है, जीआरपी का वैल्यू कम गया क्योंकि उसमें सर्विस में भी है, और सर्विस वाला जो आइटम है वो हमारा उसका पार्ट नहीं बनेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट में जो एक्सपेंस पेबल जो अकाउंट था उसको भी उठा के लाना पड़ेगा, इसी वजह से वो हमें नहीं ला रहा। बट प्रोसेस यही है जो आपको दिखा रहा हूं, तो इस तरह से आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी निकल जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। अगर आपसे नहीं हो तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इसको भी 5 मिनट का वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। तो ये था पूरा प्रोसेस जो मुझे आज प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट में मैंने आज डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर डालिएगा। ये जो आपको मैंने क्वेश्चन मार्क दिया कि एक्सपेंस में नहीं आ रहा है, आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो उसके लिए मैं सोल्यूशन जरूर दूंगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, please like, comment and share my video to the person those are using the SAP Business One and those are interested to learn the SAP Business One. I am also providing the industrial training as well as the implementation for the SAP B1. So if you have any activity like this, please call me or WhatsApp me on my number. My number is 5109744132. Have a nice day. Bye. Thank you.